हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं सोशल साइंस का पहला मॉडल पेपर और इसमें हम लोग देखने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी पैटर्न न्यू पैटर्न पर इसी तरह का आप लोग का एग्जाम में प्रश्न रहेगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताएंगे और इसी तरह का आपके एग्जाम्स में प्रश्न रहेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, आइए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, यानी कि बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंग्रेज, बी में है फ्रांसीसी और सी में है पुर्तगाली और डी में आपका दिया हुआ है डच। तो देखिए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए सितंबर 1920 में कोलकाता के कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन बुलाया। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो सबसे पहले आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुआ था ना 27 सितंबर 1925 ईस्वी में हुआ था और ये किसने किया था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं केवी हेडगेवार। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1838 में, बी में दिया हुआ है 1881 में और सी में है 1918 में और डी में आपका दिया हुआ है 1932 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1881 में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, यानी कि कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। देखिए ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मध्यम वर्ग। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार था। तो देखिए ये ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सूती मार्ग, बी में है रेशम मार्ग और सी में है उत्तरापथ और डी में आपका दिया हुआ है दक्षिण पथ। तो देखिए प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, रेशम मार्ग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो देखिए आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फासीवाद नाजीवाद शासन की नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हरिजन, बी में है भारत मित्र और सी में आपका दिया हुआ है अमृत बाजार पत्रिका और डी में है हिंदुस्तान रिव्यू। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, अमृत बाजार पत्रिका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महातंत्र देन है सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ महात्मा गांधी ने, या फिर मार्टिन लूथर ने, या फिर पैगंबर मोहम्मद ने, या फिर ईसा मसीह ने। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मार्टिन लूथर। अब आइए देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए सोपानी कृषि जो है ना ये हिमाचल प्रदेश यानी कि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इन प्रदेश में मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की ढालों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो मानव शरीर में जो लगभग 65% जो जल होता है, ठीक है 65% क्या होता है, प्राणियों के शरीर में जल होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 65%। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 4 वर्गों में, बी में है 3 वर्गों में और सी में आपका दिया हुआ है 5 वर्गों में और डी में है इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखें यहाँ पे 14वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक एनजीओ की वनिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो देखिए यहाँ पे कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, 400 करोड़ हेक्टेयर में। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 400 करोड़ हेक्टेयर में। अब देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो देखिए 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, लगभग 10 kg। हमारा ऑप्शन और बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 10 किग्रा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी कि कोयले का सबसे ज़्यादा प्रकार कौन सा होता है। एंथ्रेसाइट जो होता है ना, कोयले का सबसे ज़्यादा प्रकार होता है, यानी कि सर्वोत्तम प्रकार होता है और सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है इसे एंथ्रासाइट को, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है ना 94 से 98% तक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। अब आइए देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि उपभोक्ता उद्योग जो है कौन है। देखिए यहाँ पे चीनी उद्योग जो हो जाएगा ना, उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा चीनी उद्योग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का जो प्राधिकरण का गठन किया गया था ना 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी में किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है। तो देखिए पायराइट जो होता है ना किस प्रकार का खनिज होता है, ये एक धात्विक खनिज होता है जो लोहे और गंधक का यौगिक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा धात्विक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना प्रतिशत थी। तो देखिए 25.5% थी, ठीक है 25.5% थी। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है किंग मार्टिन लूथर, बी में महात्मा गांधी और सी में आपका दिया हुआ है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लस और डी में आपका दिया हुआ है जेड गुडी। तो देखिए एक जेड गुडी एक औरत थी और इन्होंने जो है भारतीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के ऊपर नस्लवादी टिप्पणी की थी और इसी कारण वह बहुत चर्चा में आई थी। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जेड गुडी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति जो है ना एक दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे अमेरिका होगा या फिर चीन होगा या फिर ग्रेट ब्रिटेन होगा या फिर इनमें से आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा संघ सरकार का उदाहरण। इसका आंसर आप जो है जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है। अब आइए देखिए पे 24वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुए। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है ना किस दशक से प्रारंभ हुए थे, 1970 के दशक से। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पेड़ बचाने से। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पेड़ बचाने से। अब आइए देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। यानी कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना ये कब से कहाँ से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से किया गया था और ये 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से शुरू हुआ था ये ताड़ी विरोधी आंदोलन। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो देखिए राजनीतिक दलों की नींव जो है ना सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा देश में पड़ा था, ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एक दलीय व्यवस्था, बी में है द्विदलीय व्यवस्था और सी में है बहुदलीय व्यवस्था और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय दल कौन कौन सा होते हैं आप सभी को बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, बी में है बहुजन समाज पार्टी हो गया और डी में आपका दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी। ये सभी जो होते हैं ना राष्ट्रीय दल होते हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो होती है ये राष्ट्रीय दल नहीं होते। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत जो है ना, भारत की अर्थव्यवस्था जो होता है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता है और भारत जो होता है ना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी कि कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पंजाब, बी में केरल और सी में बिहार और डी में है दिल्ली। तो देखिए बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अब आइए देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो देखिए शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या होते हैं, सेबी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये सेबी की स्थापना जो हुआ था ना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है व्यापारी, बी में रिश्तेदार और सी में व्यावसायिक बैंक और डी में आपका दिया हुआ है महाजन। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। अब आइए देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो देखिए भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुंबई, बी में है दिल्ली और सी में पटना और डी में आपका दिया हुआ है बेंगलुरु। हमारे से उत्तर हो जाएगा मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए बीमारू राज्य कौन कौन होते हैं, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और इसके साथ राजस्थान होता है। ये चारों जो होता है ना राज्य क्या होते हैं, बीमारू राज्य होते हैं। लेकिन कर्नाटक आपका होगा बीमारू राज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे अब ऐसे याद रखिए, बीमारू यहाँ पे आपका अर्थ हो जाएगा, आपको बता रहे हैं यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, बी आई का अर्थ होगा बिहार, उसके बाद एम का अर्थ हो जाएगा एम, ए का अर्थ हो जाएगा मध्य प्रदेश और आर का अर्थ हो जाएगा राजस्थान और यू का अर्थ हो जाएगा उड़ीसा। ये चारों राज्य जो है ना बीमारू राज्य है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिले कर्नाटक एक जो है बीमारू राज्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 4। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1986, बी में है 1980 और सी में है 1987 और डी में आपका दिया हुआ है 1988। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1986। अब देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ISI मार्क या फिर बी में आपका दिया हुआ हॉल मार्क और सी में है यज्ञ मार्क और डी में है इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हॉल मार्क का होना जो है आवश्यक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होते हैं, वर्षा की अधिकता। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा की अधिकता। अब देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए।
तो देखिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में जहाँ पे भूकंप होता है उसमें भवनों की आकृति जो है ना आयताकार होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयताकार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई। तो देखिए ब्रेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था और ये इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तितसिन, बी में है कैंटेन और सी में है होचिमिन और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, या फिर 1933 कोलकाता में, या फिर 1931 कराची में, या फिर 1924 बेलगाम में। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1929 लाहौर। अब आइए देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बारदोली और बी में अहमदाबाद और सी में खेड़ा और डी में आपका दिया हुआ है चंपारण। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बारदोली। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो देखिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ये कब पारित हुआ था, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 1881। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, यानी कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, ये श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है वाणिज्यिक क्रांति और बी में है औद्योगिक क्रांति और सी में आपका दिया हुआ है साम्यवादी क्रांति और डी में है भौगोलिक खोज। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अब आइए देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई। तो देखिए भूमंडलीय की शुरुआत जो हुआ था ना 1990 के दशक में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 1990 के दशक में। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना % जो है पहले से याद था, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर एक बार शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।